हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक हॉरर मूवी एग्रोमैन गेट के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पार्टी से, जहां एक साइकिक रीडर एंड मीडियम को इनवाइट किया जाता है जिसका नाम है वैसना। दरअसल साइकिक रीडर एंड मीडियम उन्हें कहते हैं जो कार्ड रीड करते हैं, लोगों की मानसिकता को पढ़ते हैं और जरिया बनते हैं आत्माओं से बात करने का, उन्हें बुलाने का। उस घर के ऑनर रिचर्ड यानी रिची और कैसी, जो कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो वैसना को अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं। वहाँ उनके फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। दरअसल कैसी ही वैसना को बुलाती है ताकि वो लोग पार्टी में मौज मस्ती कर सके, एंजॉय कर सके। उन सबको वो सब बातें अजीब लगती है, लेकिन वो लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। कैसी वैसना को एक रूम दिखाती है जहाँ वैसना अपनी सब तैयारी कर उन्हें एक एक कर अंदर बुलाती है। उसके बाद जब उन्हें ये सब पसंद आने लगता है तो वो सब लोग एक साथ अंदर जाते हैं। तब वैसना उन्हें कहती है कि वो लोग चाहे तो अपने रिलेशन में जो लोग मर चुके हैं उनसे बात कर सकते हैं उसके माध्यम से। वो सब ट्राई करते हैं, वैसना उन्हें बुलाती है। वो सब कुछ फ्रेंड्स अपने रिलेटिव से बात कर पाते हैं, लेकिन तभी वैसना कहती है कि वो कुछ महसूस कर रही है, कुछ बहुत ही गलत, कि कोई गलत तरीके से वहाँ आना चाहता है। वैसना कहती है कि वो स्पिरिट रिची के डैड की थी। सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वैसना जाते टाइम रिची से कहती है कि मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन शायद वो तुम्हारे डैड नहीं थे, और उन्हें सावधान रहने का बोलकर चली जाती है। उसके बाद कैसी अपनी फ्रेंड मैडलिन से मिलने जाती है। मैडी कैसी से पूछने की कोशिश करती है कि वो सब क्या था, रिची ठीक तो है। वो रिची के डैड के बारे में पूछती है। तब कैसी उससे बताती है कि रिची ने उसे डिटेल्स में कभी कुछ नहीं बताया। उसके डैड ने उसकी मॉम को मारने की कोशिश की थी, तभी उसने अपनी मॉम को बचाने के लिए अपने डैड को मार डाला। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रिची अपने ऑफिस से घर वापस आता है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखने के लिए जाता है, सब जगह ढूंढता है, उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी कैसी घर वापस आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ वैसना के घर में भी उसे कुछ बुरा महसूस होता है। वो स्पिरिट उसके आसपास होती है। तभी वो अपने पार्टनर जैब को कॉल करती है और उसे बुलाती है। रिची और कैसी भी अपने घर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में कैसी के फ्रेंड डिफ और उसकी सिस्टर को दिखाते हैं। उन्हें भी अपने घर में बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन देखने पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर यूँ कहे तो इन सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। सब लोग एक ही जैसे सिचुएशन में होते हैं। वही वैसना जैब को बताती है कि जब वो रीडिंग कर रही थी अपनी वर्क प्लेस पर, तो उन लोगों के घर वहाँ कुछ गलत हुआ था। कोई स्पिरिट जो कि बुरी है, उसने महसूस किया, वो सबके अंदर से गुजरा। तब जैब ने उसे बताया कि ये कोई शैतानी आत्मा हो सकती है, उम्मीद है ऐसा ना हो। और वहीं दूसरी तरफ कैसी और रिची के साथ फिर से वही सब होता है। उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। खिड़कियाँ, दरवाजे सब हिल रहे होते हैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अगले दिन सुबह रिची कैसी से कहता है कि वो अपनी मॉम से मिलने जा रहा है। कैसी उसे कहती है कि फिर से सोच लो, क्योंकि पिछली बार जब तुम गए थे तो काफ़ी दिनों तक परेशान रहे थे। आई थिंक तुम्हें वहाँ जाने से पहले सोच लेना चाहिए। रिची कहता है कि वो जानता है वो अपनी मॉम से मिलने जा रहा है बस। वहीं वैसना अपने घर में देखती है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा होता है घर पर। वो फोटोज क्लिक करके सैप को भेजती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सैप कहता है यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता लगाने दो, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिर रिची हॉस्पिटल पहुंचता है अपनी मॉम के पास, जहां उसकी मॉम का इलाज चल रहा है सालों से, क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो उन्हें बताता है कि शायद उसकी डैड वापस आ गए हैं। उसे नहीं पता वो क्या है, या शायद कोई एनर्जी है। उसकी मॉम शायरॉन उसकी बातों से परेशान हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी नर्स रिची को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैब वैसना को बताता कि ये जो कुछ भी है एक एग्रोमैन की तरह दिखता है। क्या ये सच है या नहीं, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। तब वैसना कैसी को कॉल करती है और उससे मिलने को कहती है, क्योंकि वो अपने पार्टनर को साथ लाना चाहती है जो कि एक स्पेशलिस्ट है। उसे उसका घर दिखाना चाहती है। कैसी बताती है कि वो होटल में है, उन्हें घर पर बहुत कुछ अजीब महसूस हो रहा था, तो वो वहाँ रात में नहीं जाना चाहती, शाम को ही उनसे मिलने को कहती है। रिची अपनी कार से जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में उसके डैड दिखाई देते हैं।
वो उसके पीछे जाता है, मगर कुछ दूरी पर जाकर वो इंसान गायब सा हो जाता है। रिची को वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके बाद रिची, कैसी, वेस्ना और जैब उसके घर पे पहुँचते हैं। जैब उस जगह को देखता है जहाँ उन सब ने स्पिरिट से बात की थी। जैब रिची से उसके डैड के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है और रिची बताता है कि जब वो 12 साल का था तो उसने अपने डैड को गोली चलाकर मार डाला था, क्योंकि उसके डैड उसे और उसकी मॉम को मारना चाहते थे। उन्हें मारकर उसने अपनी मॉम को बचाया था। जैब कहता है उसे यकीन है कि वो उसके डैड नहीं है। उसे पता है कि वो एक एग्रामॉन है, वो पूरी तरह प्रकट हो सकता है, काफ़ी बुरा शैतान है। उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ हो, कहीं भी आ जा सकता है। वो सबके डरों के साथ खेलता है। इस डर से उसे ताकत मिलती है, वो मजबूत होता है। हमें उससे लड़ने के लिए साथ रहना होगा, मजबूत रहना होगा। तब रिची बताता है उसने उसे आज देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया था। जैब सबको साथ रहने के लिए कहता है और ना डरने की सलाह देता है, और जैब उन्हें बताता है कि उसके दोस्तों को भी खतरा है, वो शैतान कहीं भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में मैडी और कैमरॉन को दिखाते हैं, जहां उन्हें भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो अपने रूम में जाकर देखते हैं तो सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तब मैडी को कैसी का कॉल आता है, वो उन्हें अपने घर बुला लेती है। जैब को कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा होता है। उस स्पिरिट के होने का एहसास होता है। वो स्पिरिट दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन जैब बिना डरे उसका सामना करता है, काफ़ी मजबूत बनकर। तब वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आता। कैमरॉन कहता है कि हम डरेंगे नहीं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब उनके दरवाजे पर कोई आता है और वो दरवाज़ा खोलने जाते हैं। बाहर जो भी आया था वो उसे कहता है कि वो रिची की मॉम है। वो लोग उसे अंदर ले लेते हैं, बट किसी को ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो बाहर कैसे निकली, उनके घर कैसे आई। रात में सोते टाइम रिची को एक बुरा सपना आता है। वो अपने डैड को देखता है कि उसके डैड उस पर हमला कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी वो नींद से जाग जाता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। वो बाहर जाकर अपनी मॉम को ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। रिची हॉस्पिटल फ़ोन करता है, सब बताता है, लेकिन नर्स कहती है कि शायरन तो वहीं उसके साथ है, वो तो कभी भी वहाँ से बाहर गई ही नहीं। ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि तो फिर उनके साथ रात भर कौन था। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि ये जो कोई भी था वो किसी का भी रूप ले सकता था। अब उन्हें कैसे पता चले कि असली और नकली कौन है, तो वो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जैब अपने फ्रेंड किलियन से इस सब के बारे में बात करता है कि वो कोई शैतान है, एग्रोमैन है, और वो बहुत ही बुरा है। वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। जब वो जैब को एक खंजर दिखाता है, उसे कहता है कि ये एक डेमन किलर है, इसे 2 शिष्यों का आशीर्वाद मिला हुआ है और इससे एक ड्रैकुला को भी मारा जा चुका है। उधर कैसे रिची की मॉम शेरॉन से मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें उन सब के साथ हो रही चीज़ों को बताती है, उसे मदद करने के लिए कहती है। शेरॉन उससे कहती है कि वो रिची के डैड से उस तक गया है और तुम सब मरने वाले हो। कैसी वहाँ से चली जाती है। फिर जैब वेस्ना को बताता है कि उसे क्लियर से खंजर मिला है, जिससे ये सब खत्म हो सकता है, ठीक हो सकता है। तब कैमरॉन और मैडी कार से जा रहे होते हैं। अचानक उनके स्पीकर से आवाज़ आती है, तुम सबको मरना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो शैतान कैमरॉन पर हमला कर देता है। जैसे तैसे वो लोग बचकर भाग जाते हैं। वो स्पिरिट रिची की मॉम शेरॉन के पास जाती है। शेरॉन उससे कहती है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैंने पहले भी तुम्हारा सामना किया था। वो स्पिरिट कहती है वो रिची को मार देगी। शेरॉन कहती है रिची बहुत मजबूत है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो स्पिरिट शेरॉन को मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में रिची, कैसी, जैब और वेस्ना उस खंजर को लेकर दरवाजे पर बैठकर स्पिरिट का इंतजार करते हैं ताकि वो लोग उसे मार सके। तभी बचते बचाते कैमरॉन और मैडी वहाँ आते हैं। वहाँ वो सभी कंफ्यूज होते हैं कि सच में वो उनके दोस्त हैं या फिर वो एक बैड स्पिरिट है। फिर वेस्ना कहती है कि मुझे हैंडल करने दो, और वो उनके हाथ पर कुछ रखती है, कॉइन जैसा, जिससे अगर उनका हाथ जलता है तो वो एक स्पिरिट है, अदरवाइज वो नहीं है। वो दोनों उनके दोस्त ही होते हैं जो सही सलामत वहाँ पहुँच गए होते हैं। फिर वो स्पिरिट कैसी की दोस्त टिफ के घर पर होती है।
जहाँ जेफ और उसकी सिस्टर और उसके डैड रहते हैं। वो स्पिरिट वहाँ पहुंचकर बहुत ही बुरी तरह से उसके डैड को मार देती है, जिसके बाद वो उन्हें भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे वो लोग खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर रिची और कैमरॉन कहते हैं कि उन्हें काम पर जाना होगा। वेस्ना उन्हें रोकती है कि सभी को साथ रहना चाहिए। तब रिची कहता है कि वो अपनी जॉब नहीं खो सकता और वो दोनों काम पर चले जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में नर्स शिरोन के रूम में जाती है। तब उससे पता चलता है कि उसे किसी ने मार दिया है। रिची और कैमरॉन भी कार से उतरकर अपने काम पर जाते हैं और एक दूसरे से सेफ रहने के लिए कहते हैं। वहीं हॉस्पिटल में पुलिस और डिटेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शिरोन को किसने मारा, उसकी मौत कैसे हुई, जबकि कैमरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और कुछ फुटेज भी मिसिंग होती है। वो नर्स उन्हें रिची के बारे में बताती है कि उन लोगों से डील करना बहुत अजीब होता है। रिची ने कुछ दिन पहले उन्हें बताया था कि उसकी मॉम शिरोन उनके घर गई थी, जबकि वो पूरी रात वहीं थी हॉस्पिटल में हमारे साथ। वो कहती है उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर कैमरॉन अपने घर जाता है। उसे लगता है उसके आसपास वो शैतान है। वो जल्दी से अपनी पिस्टल निकालता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तो वो रिलैक्स होकर घर से बाहर जा ही रहा होता है कि वो स्पिरिट पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। फिर वो नर्स रिची को फ़ोन करती है और उससे बताती है कि उसकी माँ की मौत हो गई है और उन्हें ये नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है, और पुलिस उससे कांटेक्ट करने की जानने की कोशिश करेगी कि ये सब क्या था, क्योंकि सारी फुटेज भी गड़बड़ है पिछली रात की और उस रात की भी, जब रिची ने उसे बताया था कि शिरोन उसके घर गई थी। रिची ये सब सुनकर नर्स से कहता है कि आप ये कहना चाहती हैं कि उन्हें मारा गया है। तब नर्स कहती है कि पता नहीं, लेकिन अजीब ज़रूर है। तब रिची अपने बॉस के पास जाकर अपनी माँ की मौत के बारे में बताता है और कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाता है। उसके बाद वो पुलिस रिची के घर जाते हैं। वो वहाँ सबको बताते हैं कि रिची की माँ की मौत हो गई है। कैसी उन्हें बताती है कि यहाँ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं और वो ये सब कुछ उन्हें बताते हैं वहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है। तभी वहाँ जिफ और उसकी बहन नेडली आते हैं और उन्हें बताते हैं कि शैतान ने उनके पिता को मार डाला। उसके बाद वहाँ जैब का दोस्त केलियन आता है। वो एक बॉक्स लाता है जिसमें शैतान फंस सकता है। उसके बाद वो शैतान रिची की मॉम का रूप लेकर वहाँ आता है, बट वो दरवाज़ा नहीं खोलते क्योंकि वो सब जानते हैं कि एक शैतान है, उसकी मॉम तो मर चुकी है। उधर डिटेक्टिव को पता चलता है कि रिचर्ड ने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने अपने पिता को मार डाला। तब वो लोग फिर रिची के घर जाते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो शैतान उस लेडी को खींच कर ले जाता है और उन दोनों डिटेक्टिव को मार देता है। वो वहाँ प्लान बना ही रहे होते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वो लोग फिर से उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। वो सब प्रोसेस कर देते हैं। वेस्ना आत्मा को बुलाती है। जब उन्हें पता चलता है कि वह शैतान या नहीं है, यहाँ सिर्फ कैटर है, रिची के पिता। उसके बाद कैमरॉन बाहर से आता है। रिची दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही वेस्ना उसके हाथ पर कॉइन रखती है, उसका हाथ जलने लगता है और वह शैतान में बदल जाता है। जैब उससे कहता है कि मुझे याद है, तुम वही हो और तुम मजबूत नहीं हो, बस मजबूत बनने की कोशिश करती हो। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। एट द एंड जैब ठीक तो होता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है और वो बैड स्पिरिट यानी कि एग्रोमॉन अब वेस्ना के अंदर है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।